नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। यार बहुत सीधी सीधी बात है। और न जाने क्यों इंसान को जो है इतनी सीधी सीधी बात जो है ना समझ में नहीं आती है। क्योंकि ना इंसान ने अपने दिमाग को लॉक कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है। जो इतनी सीधी सीधी बातें और बिल्कुल सरल और आसान बातें ना इंसान को समझ में नहीं आती हैं। इस धरती पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस नेचर से, इस प्रकृति से कुछ ना कुछ ना चाहता हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है इस धरती पे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस नेचर से, इस प्रकृति से कुछ ना कुछ ना चाहता हो। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या इंसान को ये बात समझ में नहीं आती कि इस नेचर को, इस प्रकृति को भी आपसे कुछ ना कुछ चाहिए? प्रकृति कुछ भी आपको ऐसे ही नहीं देती, ऐसे ही नहीं देती। आप जो है, अगर एक अच्छा घर चाहते हो, या एक अच्छी गाड़ी चाहते हो, या फिर एक अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। यही इस नेचर का, इस प्रकृति का रूल है। जो हमारे विद्वान हुए, तपस्वी लोग हुए, उन्होंने अपना समय इस नेचर को दिया, इस प्रकृति को दिया। तब कहीं जाकर के उनको वो ज्ञान कह लो आप, चाहे अध्यात्म कह लो आप, चाहे शब्द जैसे मर्जी यूज कर सकते हो आप। सत्य के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, सत्य तो मौन और निशब्द होता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। तो ये नेचर आपको जब कुछ देगा, जब आप इस नेचर को कुछ दोगे। जब तक आप इस नेचर को, इस प्रकृति को कुछ नहीं दोगे, तो ये नेचर और प्रकृति आपको कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी। और हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा इस धरती पे कोई भी जीव जंतु, मानव दानव कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और जो वो ये कहते हैं, हमारे साधु संत और महाराज और ज्ञानी विद्वान, जो ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मोक्ष और मुक्ति चाहिए, तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। और उस मोक्ष और मुक्ति को पाने के लिए ही वो अध्यात्म की ओर जाते हैं, और अपने जीवन का सब कुछ जो है समर्पित कर देते हैं, और अपना समय सारा दे देते हैं। क्योंकि इंसान के पास है क्या है? इंसान के पास सिर्फ समय ही है। आप अपना समय किस चीज के अंदर दे रहे हो, कहाँ अपना जो है आप अपना समय लगा रहे हो, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है, और कुछ भी नहीं है। कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपको मिलेगी मिलेगी। ये इस नेचर का, इस प्रकृति का रूल है। इस प्रकृति के, इस नेचर के रूल जो है ना, किसी के लिए भी अलग नहीं है। किसी के लिए भी अलग नहीं है। जो इस धरती पे आ गया, जो इस प्रकृति के बीच में आ गया, उसके लिए इस नेचर के, इस प्रकृति के रूल सबके लिए एक है। किसी के लिए भी रूल अलग नहीं है। ये तो इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस नेचर के, इस प्रकृति के कितने रूलों को फॉलो कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ये नेचर, प्रकृति तो आपको कुछ भी दे देगी, कुछ भी। पर प्रकृति ने किया यही है। जैसी इंसान ने जो है तपस्या की है, जैसी मेहनत की है, या जैसी स्ट्रगल किया है, डाइवर्ट हो चुका है, डाइवर्ट, कन्वर्ट हो चुका है। जो शब्द थे वो शब्द आज भी वहीं के वहीं हैं। शब्द कहीं नहीं गए। पहले तपस्या कहते थे, फिर संघर्ष कहते थे, फिर मेहनत कहते थे, और आज हम जो है उसको स्ट्रगल कह रहे हैं। ये एक ही शब्द है। इन शब्दों की ये जनरेशन चलती आ रही है। पहले तपस्या, संघर्ष, स्ट्रगल, मेहनत, ये सब एक ही चीज है। ये अलग अलग चीजें नहीं है। बस इंसान इनको अलग अलग तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि सत्य निशब्द होता है, सत्य मौन होता है, सत्य शून्य होता है। आप रियलिटी को, सत्य को अपने शब्दों में जिस मर्जी तरीके से पिरो सकते हैं। सत्य की माला आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, हर इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस लाइफ के अंदर, इस जीवन की यात्रा के अंदर, जीवन की जर्नी के अंदर, जो इंसान के लिए ना जानना समझना बहुत जरूरी है। और इंसान जो है अपनी बुद्धि का स्तर इतना गिराता जा रहा है कि जो उसको ऊंची बातें, अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इतनी सीधी सीधी बातें भी जो है हम लोगों को समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने जो है अपना मानसिक स्तर बहुत नीचे गिरा दिया है, नीचे गिरा दिया है। जो ज्ञानी लोग थे, तपस्वी लोग थे, उन्होंने जंगलों में जा जाके, वन में जा जा करके तपस्याएं की, तब जा करके उनको कुछ सिद्धियां, ज्ञान, भगवान, ईश्वर, सत्य का मार्ग उनको वो मिला। और उन्होंने अपने शब्दों के अनुसार जो है, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनके अंदर ना उनको लिखने की कोशिश की। वो कुछ और नहीं है सब मैन मेड ही। लेकिन मैन मेड क्या है कि जिन्होंने जो अनुभव किया, जो अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों के अनुसार लिखने की कोशिश की। मैं भी यही कर रहा हूं और आप भी यही कर रहे हैं। आप अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन में किए गए कार्य को लिख रहे हैं ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से जैसे आपको बता रहा हूं, तो ये शायद मेरा एक्सपीरियंस है। आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ये आपका एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये समझने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने लॉक लगा लिया है यहाँ पे। हम जो है समझना चाहते ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है। अगर हम कहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, सब कुछ ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप आज की लाइफ ले लीजिए, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कि हमारा उस काम की तरफ ध्यान कितना है। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उस पढ़ाई की तरफ उस बच्चे का ध्यान कितना है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका उस बिजनेस के प्रति, उस व्यापार के प्रति ध्यान कितना है। आप कोई स्पोर्ट्स के अंदर हैं और आप स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाना चाहते हैं, तो आपका उस स्पोर्ट्स के प्रति कितना ध्यान है, कितनी लगन है। वो सारी चीजें एक ही हैं, रियलिटी एक ही है, सत्य एक ही है, शून्य और निशब्द। आप उसको जैसे मर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, इंसान का जो दिमाग है ना, वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहिए। जब इंसान का दिमाग इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये यूनिवर्स इंसान को बहुत कुछ देगा। और वैसे भी इस यूनिवर्स के अंदर जो भी महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, वो कहीं कोई जाती नहीं है, कहीं कोई नहीं जाती। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की दोनों इस यूनिवर्स के अंदर रहती हैं। आप किस एनर्जी को जो है एग्जॉर्ब करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम नेगेटिव एनर्जी को अगर अपने अंदर एग्जॉर्ब करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एग्जॉर्ब करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। वो जो आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान को जानने की, पहचानने की, समझने की कोशिश की, वो एनर्जी जो है हमारे को पावर देगी। बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, बहुत रहस्य है, लेकिन जानना और समझना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जय महाकाल।